कैसे जीवन यापन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। और हम लोग बहुत चंद वक्तों में हम लोग को छोड़ के चले गए। ऐसे महामानव पुरुष हमारे और आप के बीच में आना, और वो मालिक की दया होगा तब ही आएंगे और उस काम को संभाल करेंगे। कहा करते थे जब मौत होता था, साथ में तो रहते थे, कहा करते थे सुनी जी अरे 1-1.5 घंटा तू सुनादा, इसी भाषा में बात किया करते थे, और 1-1.5 घंटा हम सुना देंगे, कार्यक्रम सफल हो जाएगा। कितना भूकेंगे, क्योंकि ये काम आज से तो नहीं कर रहे थे, मुझे तो पता नहीं और हमारी हिम्मत नहीं था कि मैं पूछ लूं कि आप कितने दिन से सत्संग सुना रहे हैं, कितने प्रांतों में जाते हैं, कहां आपका दुख सुख का शेयर किया करते हैं। लेकिन अपने प्रांत, दूसरे प्रांत, तीसरे प्रांत में भी हम लोग संग में रहे और शेयर किया करते थे, तो बहुत सारा चीजों की जानकारी रहता था। इनकी जब मौज हो जाता था तो बहुत चीज बोलते थे, है कृपा सब तुम्हारी मेरे सतगुरु। एक प्रार्थना चेतावनी हमारे नवजी सत्संग मंच से सुनाया करते थे, है कृपा सब तुम्हारी मेरे सतगुरु, कृपा सब तुम्हारी मेरे सतगुरु। कितने पापी भी दुनिया से तर जाएंगे, कितने पापी भी दुनिया से तर जाएंगे। तेरी रहमत का है अब आसरा, तेरी रहमत को है अब आसरा। क्या जरूरत है और के दर जाएंगे, क्या जरूरत है और के दर जाएंगे। हम फिसलते रहे और गिरते रहे, चलते रहे और गिरते रहे। स्वार्थ सागर में दर दर भटकते रहे, और सारथ में दर दर भटकते रहे। मिली जो किरण तेरे पग धूल की, जो किरण मेरे पग धूल की। सारे भौतम तो खुद ही बिसर जाएंगे, और भोतन तो खुद ही बिसर जाएंगे। कृपा सब तुम्हारी मेरे सतगुरु, सब तुम्हारी मेरे सतगुरु। कितने पापी भी दुनिया से तर जाएंगे, पापी भी दुनिया से तर जाएंगे। यह कठिन मोह माया का बंधन है जग, असल कठिन मोह माया का बंधन है जग। है सब में पर दिखाता नहीं, है सब में पर दिखाता नहीं। है तो मेरे आंखें महती कृपा, आंखें मेरी वो बसी कृपा। तू दिखाए तो सब कुछ नजर आएंगे, दिखाए तो सब कुछ नजर आएगा। कृपा सब तुम्हारी मेरे सतगुरु, सब कृपा तुम्हारी मेरे सतगुरु। जोग जप तप विनय में जानो नहीं, योगी तप जब विलय में भी जाना नहीं। कैसी पूजा है तेरी प्रभु जानो नहीं, कैसी पूजा है तेरी प्रभु जाने नहीं। अब मिली जो किरण तेरी पग धूल की, मिली कृपा तेरी प्रभु पग धूल की। सत्संगी के सब कुछ समझ जाएंगे, संगी की सब कुछ समझ जाएंगे। कृपा सब तुम्हारी मेरे सतगुरु, कृपा सब तुम्हारी मेरे सतगुरु। कितने पापी
भी दुनिया से तर जाएंगे, पापी भी दुनिया से तर जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? स्वामी जी महाराज एक बार मोहम्मद साहब को और नानक साहब को लेके सतलोक गए, और जब सतलोक गए तो नानक साहब को 5 कलमा मिला। नानक साहब मोहम्मद साहब को 5 कलमा मिला और उनको नाम की बख्शिश मिल गया, उनको भी मिल गया। कबीर साहब ला तो उनको मोहम्मद साहब को छोड़ दिया, नानक साहब को मिला के छोड़ दिए। इनकी जब मौत हो गई, मोहम्मद साहब को कहा गया कि आप 4 कलमा आवाम जनता को देंगे और 1 कलमा की चर्चा अपने पास करेंगे और अपना ही करेंगे केवल, सबको 5 कलमा देने की जरूरत नहीं। एक दिन ऐसा हो गया, सिकंदर लोधी का राज्य था और मोहम्मद साहब गए, समय दोपहर का हो गया नमाज पढ़ने का। सिकंदर लोधी ने कहा कि नमाज आप यहीं अदा कर लो। कहा नहीं, बाद में कर लो। नहीं, क्योंकि उनको आदेश था कि आप जहां अदा करोगे 5 कलमा, वहां एक भी लोग नहीं रहना चाहिए। चले गए, दूसरे जगह नमाज पढ़े। नानक साहब का कबीर साहब की मौत हो गई और चले गए, उनके घर पे चले गए नानक साहब को देखने, और गए कहे 5 दिवसीय एक बछड़ी ले आओ, 5 दिन का बाछी। अब नानक साहब खोजते खोजते परेशान हुए, मिल गया, लेके चले आए। ऐसे कमंडल पकड़ा दिए और कहे कि जा, कहना इसमें भर के दूध दे। नानक साहब लेकर आए कमंडल और 5 दिवसीय बच्चियों को कहे कि दूध दे इसमें। तो 5 दिवसीय बच्चियों कहे दूध दे, 5 दिन का बच्चा। आके कबीर साहब को कह दिए कि दूध तो दिया नहीं। कहे जाओ, कहना नीचे थन के नीचे लगा देना कमांडर, और कहना कबीर साहब दूध मांगे। इतना जो कहना, वो 5 दिवसीय बच्चा भर कमांडर दूध दिया और ले जाके कबीर साहब को हवाले कर दिया। ऐ प्रेमी सदगुरु जो चाहेंगे कर लेंगे। आप यहाँ बैठे हो ना, जब बाढ़ आ जाएगा यहाँ तो कोई जब बचेगा, सब बच जाएगा। माया छाया धार में बह चले संसार, और जो उतरन पार चाहे उतरन पार पकड़ो सतगुरु बाण। जिसको इस माया की नगरी से निकलना है उसको सतगुरु बाण पकड़ना होगा। महात्मा बहुत कुछ कहते हैं मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गाठ का जाए, कोयला उजला होत ना नौ मन साबुन। हाँ, ये संसार ही कोयला है और इसको महापुरुष चाहते हैं कि इसको सफा करे। सफा कैसे होगा? आप काल के जीव हो, अगर दयाल के जीव रहते तो जरूर सत्संग में चले आते। इससे बड़ा दौलत दुनिया में कोई नहीं है। आप जिसको समझ रहे हो मिट्टी है, मिट्टी और खाक हो जाएगा, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन इस सत्संग में जो समय बिता दिया, इसका लिखा पढ़ी हो गया कि आज सत्संग में गए थे, ये पुण्य आपका इकट्ठा हो गया। जब श्वासों की पूंजी समाप्त होगा और उस मालिक के दरबार में फैसला होगा, अगर महात्मा एक दिन भी आपको दर्शन दे दिया, ना नाम दान दिया, ना आप सेवा दिया, तो भी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। न 84 नहीं जाओगे, घोड़े को 10 आप बिच्छू नहीं बनोगे, क्योंकि महात्मा बड़ा दयालु होते हैं और महात्मा को बहुत सजा भोगना पड़ता है। बाबा जी को 21 महीना जेल में भोगना पड़ा।
7x12 के कोठरी में न बैठने की जगह न सोने की जगह और 21 महीना जेल में रखा गया। क्या गुनाह था इनका? इनका गुनाह इतना ही था कि सरकार कहा कि जनसंख्या बढ़ रहा है, आप लोग ऑपरेशन कराओ, और कितने पदाधिकारी को जेल में डाल दिया गया, कितने बुढ़े 70-80 बरस के नस काट काट दिया गया और पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बच्चे पल रहे पेट में उनको ऑपरेशन करा दिया। बाबा जी ने कहा था कि ये कुदरती रास्ता से छेड़छाड़ मत करो। इनका दोष इतने था, ये कहे, पूछा कि मेरा दोष क्या? कहा आप मथुरा जंक्शन से रेल के इंजन अपने कंधे पर लाद के भाग रहे। बताओ, अब रेल का इंजन को इंसान उठा के ले जा सकता है? इसी अपराध में इनको जेल 21 महीना खटा दिया। और बाद में वो महिला प्रधानमंत्री जाके गुरु महाराज से माफी भी मांगी। चंद्रशेखर आजाद भी गया, चंद्रशेखर और बहुत सारे महात्मा गए और बाबा जी का दर्शन किया। बाबा जी ने दया दुआ आशीर्वाद दिया, लेकिन उसको कहा कि भाई 76 में तेरी शासन पलटी, मुझे जेल में डालने वाला जेल में चला जाएगा और मैं बाहर आऊंगा। सन 75 में मीसा लगा था, 26 जून 1975 को, और 29 जून को आश्रम से पकड़ को ले गया। गाय बछड़े को मुचर खाने में बेच दिया गया, कटवा दिया गया, राशन गल्ला में आग लगवा दिया गया, मतलब कुछ कोई साधन नहीं रह गया। तो 22 मार्च को जब मुक्ति दिवस मनाते हो, हलवा पूरी उड़ाते हो, तो बाबा जी 3 बजे दिन में मथुरा आश्रम पर रिलीज होकर आए थे और बाबा जी ने कहा था, ये देखो आज दिवाली, घर में अपने दीपक चलाना, क्योंकि मैं आपको दर्शन दिया, आपने मुझे दर्शन दिया। तो बोलो जय गुरुदेव। अब गोरख साहब का एक दिन कबीर साहब से साक्षात होने लग गया। तो गोरख साहब क्या किए? गोरखनाथ जी ने ऐसे त्रिशूल को गाड़ दिए जमीन और कहा कि अब आप इस पर बैठ के हमसे साक्षात कीजिए कबीर साहब। तो कबीर साहब ने क्या किया? ऐसे केवल हाथ उठाया और ऐसे सूत्र ऊपर उड़ा दिया, कहा चलो वहां बैठो, वहां से बातचीत करो, वहां से साक्षात करो। अब उन्होंने फिर क्या किया गोरखनाथ साहब जी ने कि भाई कहा कि मैं छुपता हूं, आप खोजो, और आप छुपेंगे मैं खोजूंगा। तब गोरखनाथ जी ने जल में जाके मेढक बन गया और कबीर साहब उस मेढक को पकड़ के लाके दे दिए। अब कहे मैं छुपता हूं, तू खोज, और कबीर साहब जल में गए और जल बन गए। अब ये तीनों लोग खोजते खोजते गोरखनाथ थक गया और उसी क्या बोलते हो जग में पानी सामने रखा था और उससे निकल के प्रवेश हो गया। अब फिर कहा कि अच्छा ठीक है। अब गोरखनाथ जी ने 2 सांप उनके यहाँ भेज दिया, 2 सांप कबीर साहब के यहाँ भेज दिया। चले गए आश्रम में, जिस कोठी में थे वहां चला गया। अब चले गए तो कबीर साहब उन सांप को सेवा करने लग गए, नाश्ता पानी खाना पीना जो चाहिए करने लग गए। अब बहुत देर हो गया तो गोरखनाथ ने देखा कि अरे भाई जो भेजा 2 सांप तो आया ही नहीं। अब वो फिर चल के कबीर जी के झोपड़ी में आ गया, कुटिया में, और आया, कहा कबीर साहब, आवाज लगा, कबीर साहब कहाँ चलो? अरे भाई मेरे यहाँ 2 मेहमान आए हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। इतना जो सुना शर्मिंदा होकर भागे और गोरखनाथ साहब जी ने फिर कबीर साहब को गुरु बनाया। गुरु ऐ प्रेमियों, महात्मा बड़े दयालु। महात्मा कहते हैं कि बच्चा, अरे जो मैं करता हूं तू न करना, मैं जो करता हूं तू करना। एक बार नानक साहब चले गए शिष्यों को लेकर होटल में, और नानक साहब बैठ के बहुत बढ़िया से मछली और भात खाए। अब शिष्यों ने जब देखा कि अरे हमारे गुरु जी ही मछली भात खा रहे, हम लोग को कहते हैं अरे मांस शराब मत पीना,
गलत काम मत करना। और ये अपने घटाघट मारे जा रहे हैं। अब सब लोगों ने आदेश दे दिया कि भाई ले आओ मछली बात, और सब लोग खाया। सब लोग जब खा लिया तो पूछते हैं, अरे भाई तुम लोग मछली क्यों खाया? तो कहे कि आप खाए सो मैं खाया। और उन्होंने केवल क्या ऐसे किया, और जिंदा मछली तैरा के दिखा दिया। जमीन पे जिंदा मछली तैरा के दिखा दिया। कहा तुम भी तैरा दो। प्रेमियों, भगवान मिल चुके हैं, केवल दर्शन होने की जरूरत है। कपाट खुलवा लो। कपाट में इतना गंदगी है, करोड़ों जन्मों की गंदगी है। देखो ये कपड़ा गंदा हो गया था तो धोबी को दे रखे थे कि कार्यक्रम पे जाना है, और कितना बढ़िया से धो के दिया है। जब पहनते हैं तो लोग पूछता है कि अरे भाई कौन धोबी धो के दिया है? तब कहते अरे नामी गिरानी हमारा धोबी गांव का बिगन धोबी है, पैसा भी कम लेता है और सफाई भी अच्छा करता है। अब पूरे गांव का कपड़ा उसको मिल जाता है। और जब बड़ही के हाथ में लकड़ी पड़ता है, काट के, छील के, चरस के, रौंद के, और समय देखो बाजार में जाके, अभी शादी का सीजन है, कैसा कैसा पलंग बिक रहा है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। इतना छोटा भी लकड़ी लगा हुआ है और इतना मोटा भी लगा हुआ है, और उसको बना के और देखो दुकान में रख दिया है। अब उसकी मजदूरी, उसकी कीमत, लकड़ी का कीमत, और ऊपर से 10 हुआ तो 10 के बदले 20,000 लग रहा है कि नहीं? और हम पापी जीव अगर गलती से भी सत्संग में आ गए हो तो जान लो कि तुम्हारा भी भाग जाग गया। अंतर की ज्योति जागने वाली है, तभी इस जमीन पर आके बैठा है। अंतर की ज्योति कब जगेगा? सत्संग जल जो पावे, मैं लाई सब कटी कटी जावे। इसी प्रकार से जब जब सत्संग होता है, गुरु महाराज ने फरमाया था 20-25 मील। आप 1 मील को कितना नापते हो? 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो 25 गुने 3 कितना हो गया? 75 किलोमीटर की दायरा में अगर कहीं भी सत्संग हो तो दुनिया का काम छोड़ के आप सत्संग में चले जाना, और उसके बाद देखना वापस आके कि आपका काम बनता है कि नहीं बनता है। और जिस दिन आप सुन के नजरअंदाज कर दोगे कि आज सत्संग में नहीं जाएंगे, कल गए थे, तो जान लो आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। और